हे गाइस, व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो सबसे ज़्यादा अलग है हमारे पूरे चैनल में, क्योंकि आज की स्टोरी किसी ने शेयर नहीं करी, बल्कि आज की स्टोरी एक न्यूज़ में आई थी। जी हाँ, ये एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हर जगह, और मैंने वहीं से उठाया है। सो आज की वीडियो सिर्फ डार्क नहीं बल्कि अवेयरनेस फैलाने के लिए भी होगी। तो आई होप कि आप ये वीडियो को एंडिंग तक देखें, एंड प्लीज़ इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी। इस वीडियो में हमें पता चलेगा कैसे बाहर के देश वाले हम भारतीय लोगों को ज़्यादा सैलरी के लालच में बाहर बुलाते हैं, और उसके बाद लिटरली हमारे साथ स्लेव की तरह व्यवहार करते हैं। हमारे साथ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि हमें अपनी ही ज़िंदगी से नफरत हो जाए। तमिलनाडु के 13 लोगों को पुलिस म्यांमार से लेकर आती है। जब उन्हें लेकर आती है तो उनमें से एक आदमी ये पूरी स्टोरी उन्हें सुनाता है। वो आदमी बताता है कि वो तमिलनाडु में नॉर्मल जॉब कर रहा था। वो आईटी सेक्टर में था और उसकी जॉब भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो अब जॉब चेंज करने के लिए आगे पीछे देख रहा था, मतलब जैसे लोग करते हैं लिंक्डइन में, इंडीड में, हर जगह जाकर, कि तभी अचानक से उसे एक मैसेज आता है। एक मैसेज जो कि हायरिंग के लिए होता है। वो मैसेज में बताया जाता है कि हम हायरिंग कर रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए, और हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो बहुत एम्बिशियस हो, जो कंपनी को प्रॉफिट करवाए, एंड हम आपको सैलरी, जो भी आपकी अभी करंट सैलरी है, उससे डबल सैलरी देने के लिए तैयार हैं। वेल, कोई भी डबल सैलरी देगा तो सामने वाला तो खुश हो ही जाएगा। ये आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेट्स जस्ट नेम हिम राजू, ठीक है। तो इस आदमी का नाम हम राजू रख देते हैं। तो राजू भी ये मैसेज देख के बहुत खुश हो जाता है, और वो सीधा रिप्लाई करता है कि यस, आई एम इंटरेस्टेड। आप मुझे बताएं आप कि क्या करना होगा, मुझे कहाँ पे इंटरव्यू होगी, कैसे देनी है। तो वो बताते हैं सामने से कि एक्चुअली हमारी जो कंपनी है वो इंडिया में नहीं है, वो कहीं और लोकेटेड है। तो आर यू कंफर्टेबल कि अगर आपको बाहर भी आना पड़े, जिसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप कंफर्टेबल हो। वेल, राजू और ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि बाहर की कंपनी, मतलब कि जो एक्सपीरियंस है उसमें एक बाहर की कंपनी का एक नाम भी आ जाए ना, तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। तो राजू खुश था कि हाँ ठीक है, मैं आने के लिए रेडी हूँ, और साथ में डबल सैलरी भी थी, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। तो राजू और पूछता है कि आप प्लीज़ हमें और अच्छे से बताएं कि मतलब क्या ही करना होगा, क्या कंपनी को ज़रूरत है, मुझे क्या क्या करना है, फिर मैं वो सब कर लेता हूँ। तो कंपनी बोलती है ओके फाइन, हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। कंपनी अब इन्हें बताती है कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं बल्कि और भी काम करेगा। तो आपकी जो फर्स्ट इंटरव्यू होगी वो दुबई में ली जाएगी, ठीक है। आप दुबई में आएंगे, हमारा पूरा खर्चा होगा, तो आप आइए वहाँ पे, आप अपनी फ़र्स्ट इंटरव्यू दीजिए, और उसके बाद आपको बैंकॉक ले जाया जाएगा, जहाँ पे फिर आपका काम होगा। और आपको शुरुआत में कस्टमर सपोर्ट डिवीज़न में काम करना पड़ेगा, एंड उसके बाद फिर आपकी जॉब हम और काम देंगे, मतलब आपको स्विच होती रहेगी। तो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं बल्कि और भी चीज़ें चाहिए हमें। राजू बोलता है ओके, आई कैन डू दैट, मतलब डबल सैलरी मिल रही है तो मैं बाकी चीज़ें भी करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा, बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है। अब राजू के साथ कुछ और लोगों को, एक पूरा ग्रुप को दुबई ले जाया जाता है। दुबई में 5 स्टार होटल में इनका रूम बुक होता है, ये वहाँ जाते हैं। बहुत खुश है राजू, मतलब इंडिया से बाहर वो कभी आया नहीं है, और अब वो आके दुबई में 5 स्टार होटल में बैठा है। इतनी अच्छी कंपनी मिल गई एकदम से। यहाँ वो नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा था, स्विच करके दूसरी कंपनी ढूंढ रहा था, और यहाँ इतनी अच्छी कंपनी मिल गई। राजू बहुत खुश है। वेल, इंटरव्यू होती है, और जितने भी लोग होते हैं सबकी सिलेक्शन हो जाती है। पूरा ग्रुप बहुत खुश है। सब अपने अपनी आंखों में सपने लेकर आए हैं। सबकी डबल सैलरी कर दी गई है, सबको बाहर जाने का मौका मिल रहा है, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। राजू और उसका ग्रुप बहुत खुश था, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है। सब कोई बोल रहा है अब मम्मी कितनी खुश होगी, सब अपनी माँ पापा सबको कॉल मिला रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन हो गई, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सही है। वेल, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अब इन सबको बैंकॉक ले जाया जाता है, फ़्लाइट से सब बैंकॉक जाते हैं, और अब बोला जाता है कि आप सबको यहाँ पे काम करना है। ऑल्दो आप सब फ्री है, एक बार आपका मतलब एक्सपीरियंस मिल जाए यहाँ से तो आप अपने घर जा सकते हो इंडिया में, फिर वहाँ से काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बस शुरू में सबको सिखाने के लिए हमने यहाँ बुलाया, जिस पे सब बोलते हैं हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ठीक है ठीक है। बैंकॉक में भी उन्हें 1-2 दिन रखा जाता है, एंड उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि हम आपको कहीं और भी ले जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। उन सबको बाय रोड फिर ले जाया जाता है। अभी तक वो फ्लाइट से ही जा रहे थे जहाँ पे भी जाते हैं, अब बाय रोड उन्हें म्यांमार में ले जाया जाता है, और एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि करीबन 500 माले की है, ठीक है, 500 फ्लोर की वो बिल्डिंग है, उसमें उन सबको रख दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम बस आ रहे हैं और फिर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ बस थोड़ी देर के लिए हमें रुकना है, कुछ काम है। सबको ठीक है ओके। तो उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, तो ऊपर जब जाते हैं वहाँ पे
कुछ रूम्स ही होते हैं। अभी तक इन सबको एक एक 5 स्टार होटल रूम में रखा जा रहा था। अब उन्हें एकदम से इतनी मतलब अजीब सी बिल्डिंग जो इतनी बड़ी है और बड़ी मतलब पुरानी सी लग रही है, उसके एक रूम में इन सबको डाल दिया जाता है। 8-8, 9-9, 10-10 बंदे एक ही रूम में। बस जाने से पहले ये बोलते हैं कि हमें एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं आप सबके, मतलब ये एक HR जो प्रोसेस होती है ना, जो डॉक्यूमेंट्स सब जमा करने होते हैं तो वो करना है। तो आप हमें अपना कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड सब, पासपोर्ट ये सब दे दीजिए। ये बेचारे भोले से लोग सब कुछ दे देते हैं, जो भी इनके पास अपने आइडेंटिटी कार्ड्स होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब दे देते हैं। वो जो आदमी होता है वो ये सब लेकर चले जाता है और जाते हुए कुंडी लगा देता है, चला जाता है। और फिर वहाँ पे काफ़ी देर हो जाती है। अब राजू, उसका पूरा ग्रुप थोड़ा सा टेंशन में कि कहाँ चले गए, और मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ, एकदम से कब आएंगे, वेट कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा। थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि जो इनका पूरा काम है वो इन्हें उसी रूम से करना है। जी हाँ दोस्तों, उस रूम में इन सबको काम करने के लिए रखा गया था। इन्हें बताया जाता है कि आप सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया है अब आपका जो काम है वो है अमीर लोगों को कॉल मिलाने का, उनसे बात करने का, और उन्हें ये भरोसा दिलाने का कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनसे फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाने का। ये इनका काम होता है। ये सब मना कर देते हैं ऑब्वियसली कि हम यहाँ इसलिए थोड़ी ना आए, हम पागल हैं, हमें तो कुछ और बताया गया था। जिस पे फिर इन्हें बताया जाता है कि ठीक है, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, पासपोर्ट आपके हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सारे कार्ड्स हमारे पास है, ट्राई कर सकते हो जाने का, और दरवाज़ा बंद है, बिल्डिंग हमारी है, कैसे जा पाओगे। ये जब न्यूज़ इन सबको पता चलती है, ये पागल हो जाते हैं। राजू जो सोच रहा था अब उसकी लाइफ सुधर गई है, अब सब कुछ अच्छा होगा, घर पे जाके न्यूज़ बांट रहा है कि अब सब कुछ अच्छा है, माँ चिंता मत कर, सब अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं बहुत कमाऊँगा, ये वो। एकदम से ही सारे सपने टूट जाते हैं। सपने छोड़ो, वो एक अनजान देश में बंद हो चुका है। उसको मना कर दिया गया है कि तो अब अपने देश में कभी जा ही नहीं सकता। उससे फ़ोन ले लिया गया है, सब कुछ ले लिया जाता है इनसे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, जो भी कुछ भी, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, सब ले लिया गया है। ये बस वहाँ पे खाली हाथ है। सब परेशान हो गए हैं। जो अभी तक इतने ज़्यादा खुश थे वो रोने लग रहे हैं। सब बोल रहे हैं हमें घर जाना है, हमें जाने दो। बट ये लोग बिल्कुल नहीं जाने देते। अब चालू होता है यहाँ से इनसे काम कराने का सिलसिला। पहले दिन कोई काम नहीं करता, बट जैसे काम नहीं करता वहाँ पे इस कंपनी ने अपने लोग छोड़ दिए, या कि उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। जैसे कोई स्लेव से काम कराता है ना, ये अच्छे से नहीं करा तो उसे मार रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, उसे शॉक दे रहे हैं। इनके पास लिटरली ऐसी डिवाइस है जिससे शॉक लगते हैं, वो शॉक दे रहे हैं इन सबको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है। ये सबसे बात कर रहे हैं। कोई अगर इन्वेस्ट कर लेता है, कोई $60,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेता है, तो ये उन्हें बोलते हैं कि अब उसने इन्वेस्ट कर लिए, आप कॉल काटो, सिम चेंज करो और फिर से अपने काम में लगे रहो। दिन के 15-15 घंटे इनसे काम कराया जाता है। ये लोग इतने ज़्यादा वीक होने लग जाते हैं, इन्हें खाना नहीं दिया जाता अच्छे से। पैसे तो बहुत दूर की बात है, वो तो छोड़ ही दो, इन्हें खाना नहीं दिया जाता। इनसे बस आते थे, पूछते थे कितने बंदों ने इन्वेस्ट किया, कम कर रहे हैं तो इन्हें मारेंगे, इन्हें पीटेंगे, इन्हें बोल देंगे चल इन्हें खाना नहीं देना, ये शौक लगा रहे हैं। किसी ने अच्छा भी कर लिया तो चल दूसरे में काम में लग जाए, जल्दी से और अच्छा करना था, चल कर, ऐसे करते थे। इनकी ज़िंदगी लिटरली इतनी मिजरेबल, इतनी ख़त्म हो चुकी थी कि क्या बताएं। राजू का ये भी बताना है कि उसकी एक बार इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो लिटरली उसके मुंह से खून निकल रहा था। बट वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो डॉक्टर को भी नहीं दिखा पा रहा था खुद को। बाहर जाऊंगा तो वो पकड़ लेंगे, 10 सवाल पूछेंगे, कहाँ जा रहा है, चल अंदर चल। अगर मैं उन्हें बोलूँगा मेरी तबीयत ख़राब है तो वो और पीटेंगे। इस तरीके से उनके साथ जुर्म करा जा रहा था। जब ये सारे लिटरली हाथ जोड़ के रो के इन्हें बोलते थे कि प्लीज़ हमें घर जाने दो, हमारे वहाँ घर वाले अकेले हैं, माँ अकेली है, बात नहीं हो रही, बहुत चिंता हो रही होगी उन सबको। तो ये बोलते थे कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो हमें $1.5 लाख डॉलर्स में 1.5 लाख पे करो, हम तुम्हें जाने देंगे। इनमें से किसी के पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इनके पास कोई चारा नहीं बचा था। ये इंडियन एम्बेसी को मैसेज करते थे, ये कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे जो इन पे लैपटॉप होते थे, छुप के ही ऑब्वियसली, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये लोग इतने ज़्यादा टूट चुके थे। राजू का बताना है कि वहाँ पे लड़कियाँ भी थी, हमारी तरह लड़कियों को भी वहाँ पे बंदी बनाया रखा था, उन्हें अलग रूम में बनाया गया था। जब कोई वीडियो कॉल करनी होती थी, कुछ करवानी होती थी, तो वो उन लड़कियों से करवाते थे। और ये लोग इतने ज़्यादा मजबूर थे कि ये मतलब अपने रूम को छोड़कर भी बाहर नहीं जा पाते थे। इनकी पूरी ज़िंदगी उस रूम में चल रही थी। वो कुछ 30-35 दिन थे
जब ये पूरे बंद थे 30-35 दिन तक इन्होंने पूरा टॉर्चर सहा था। इन्हें हर दिन मारा गया, इन्हें हर दिन टॉर्चर किया गया है, इन्हें हर दिन चढ़ाया गया है कि ये देखो फ़ोन तो ऐसा होता है, तुम्हें चाहिए, मम्मी से बात करनी है, काम करो अच्छे से, तब देंगे, हाँ काम करो। 15-15 क्या 20-20 घंटे भी इन्होंने काम करा हुआ है। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि जब आंख बंद करते थे माँ का चेहरा आ जाता था। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि जब आंख बंद करते थे तो ऐसा लगता था कि अभी कोई आएगा और मारने लग जाएगा। ये लोग मेंटली पूरे डिस्टर्ब होने लग गए थे। एक एक करके सब के सब पागल होते जा रहे थे कि तब लकीली वहाँ पे म्यांमार की पुलिस आती है और ऐसी छापा मार देती है। उन्हें शायद कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी या कुछ, बट फाइनली वो आके इन्हें वहाँ से छुड़ा देते हैं। म्यांमार की पुलिस सीधा इंडियन गवर्नमेंट से फिर बात करती है और उसके बाद म्यांमार की पुलिस इन्हें लेकर जाती है, जो साइड में लड़कियाँ थी उन्हें लेकर जाती है, उन सबको रखती है और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ से एक्शंस लेती है। वो वहाँ पे फंसे हुए जितने भी इंडियंस थे उन्हें रेस्क्यू करती है। तो ये कुछ 15-16 जो लोग थे इन्हें वापस से तमिलनाडु लाया जाता है। तमिलनाडु में आ चुके हैं फाइनली। इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली इनकी ज़िंदगी वापस आई है। बट ये जो 35-40 दिन का जो इन्हें ट्रॉमा मिला है ना, ये इनके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं मेंटली सब इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उससे बाहर आने में ही इन्हें सालों लग जाएंगे। और राजू का बताना है कि ऐसा नहीं है कि हम छूट गए तो सब कुछ ठीक हो गया। वहाँ पे हमारी तरह बहुत सारे इंडियंस ट्रैप हैं। इंडियंस जो कि इतने मजबूर होते हैं काम को लेकर और उन्हें ऐसा वादा कर दिया जाता है। हमारे यहाँ वैसे भी ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है ना कि इंडियन में इतना काम करते हैं, अमेरिका में तो बहुत कम काम करते हैं, 2 दिन की छुट्टी है तो छुट्टी करते हैं। ऐसा नहीं है कि छुट्टी बोल के भी काम करा रहे हैं ये सब। तो वही कल्चर की वजह से हर किसी को ये है कि भाई बाहर जाना है, बाहर जाके काम करना है। बट इसी का ही फ़ायदा बहुत सारे ऐसे देश भी उठा रहे हैं। मैं देश नहीं कहेंगे बट ऐसी कंपनीज उठा रही है जो बस तुम्हारी मजबूरी में तुम्हें बुला देती है, अच्छे वादे करती है और फिर तुम्हें ऐसे बंदी बना के ये सब करवाती है। सोचो अगर पुलिस नहीं आई होती, सोचो अगर किसी को पता ही नहीं चलता तो ज़िंदगी भर राजू को वहीं रहना पड़ता, वही गुलामी करनी पड़ती, एक जानवर से बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ती। ये तो उसकी किस्मत थी कि सही टाइम पे पुलिस आ गई और राजू बच गया। बट वहाँ पे अभी भी लाखों इंडियंस हैं जिन्हें इस टाइप से बंदी बनाया जा रहा है। उनके पासपोर्ट ले लिए और इन्हें उनके पास कुछ है ही नहीं चारा और उनसे बस दिन रात काम कराए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ 30-35 दिन के लिए ही थे, बट कई इंडियंस वहाँ पे जो सालों से हैं और अभी भी घर नहीं आए हैं, वो वहीं हैं। और ये कंपनीज़ कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको भी कोई कंपनीज़ अप्रोच करती है जो सीधा बुलाती है कि आ जाओ हम काम करवाएंगे ये वो, प्लीज़ रीचेक करना, डबल चेक करना, डबल के 10 बार चेक करना जाने से पहले। और ऐसे लालच में मत आ जाना कि अरे वाह अभी इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है ये वो, क्योंकि स्कैम बहुत हद तक होते हैं आजकल। बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे, बता नहीं सकता मैं। मतलब एक तो मेरे साथ ही हुआ था, वो तो अच्छी बात है कि हमें स्कैम के बारे में पता है तो हमने कुछ मतलब आगे नहीं बढ़े। वो एक अलग स्टोरी है, वो एक फ़नी स्टोरी है एक्चुअली, वो मैं व्लॉग वाले चैनल में बताऊंगा, ठीक है। बट हाँ स्कैम्स हो रहे हैं और ये वाले स्कैम तो बहुत, मतलब ये सुन के मुझे ऐसा लगा था कि हम किसी वो पुराने टाइम में जैसे बंदी नहीं बना देते थे, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते थे और ऐसे स्लेव की तरह उनसे काम कराते थे। ये वाली फीलिंग आ रही थी राजू की स्टोरी सुनकर। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ एटलीस्ट ये बात शेयर करूँ ताकि उन्हें एटलीस्ट पता हो कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में दुनिया में। तो ये थी गाइस राजू की स्टोरी। आप चाहो तो कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हो तो आपको मिल ही जाएंगे आर्टिकल्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने मिले। मतलब मुझे लगता है कि आज तक मैं जितनी स्टोरीज बनाई उन सबसे ज़्यादा इसी से सीखने को मिलेगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ एक और चीज़, अगर आपको ऐसी स्टोरीज ऐसे सेगमेंट अच्छे लग रहे हैं तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो असली में हुई हैं, जो मतलब शायद किसी ने कवर भी नहीं करी है और जिससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, तो मुझे बताना, हम वैसी चीज़ें भी लाएंगे। वो मतलब डार्क जॉनरा में भी बैठ जाती है तो ऐसा नहीं है कि चैनल का जॉनरा ही चेंज हो गया या कुछ हो गया, और फिर सीखने को भी मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, उससे आपको पता चलेंगी। सो या बताना मुझे अगर ऐसा सेगमेंट आपको अच्छा लगता है तो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।